Good morning, all of you. Welcome to online classes of class 11 of history. It's a concluding part. मतलब the theme is going to an end. ये फर्स्ट थीम आपका फिनिश होने जा रहा है. लास्ट आपका जो पेज है वो 28 पेज पर समरी है. टोटल जो आपने थीम पढ़ा है उसकी समरी है. इस समरी को आप सेल्फ स्टडी करेंगे और ये स्टार्ट होता है एपीलोग. एपीलोग का मतलब सम अप या समरी. लेसन के एंड में पूरे लेसन को सम अप किया गया है, शॉर्ट में आपको समझा दिया गया है. तो हम इसको यहां तक लेंगे और मैं शुरू करता हूं पेज नंबर 23 से. लेकिन 23 को लेने से पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट, कुछ रेफरेंस मैं आपको बता दूं. हम पढ़ रहे थे मैन इवोल्यूशन या ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास की कहानी पढ़ रहे हैं हम. इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट को हमने लिया. इंसान कौन था पहले? हंटर गैदरर था, शिकारी था, हंटिंग करता था, अपने खाने को इकट्ठा करता था, माइग्रेट करके इधर से उधर. और अब हम जिस स्टेज के ऊपर हैं वो है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये हम पढ़ चुके हैं. आपसी बातचीत करने का तरीका, आपसी इंटरेक्शन करने का जो उसका तरीका था वो क्या था? वो उसके दो मेथड थे, दो तरीके थे. नंबर 1 था लैंग्वेज और नंबर 2 था आर्ट. लैंग्वेज के थ्रू वो अपनी बात, जो भी उसकी लैंग्वेज थी, जिस तरह छोटा बच्चा बोलता है इस तरह की लैंग्वेज बोलते थे. कुछ इशारे, हैंड जेस्चर्स, हाथ हिलाना, इस टाइप से ऐसे करना, कुछ और ढंग, कुछ और जेस्चर्स को वो अपनाता था और अपनी बात को कम्युनिकेट करता था. पहला मेथड था लैंग्वेज. इस तरह की लैंग्वेज कहते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन सी है, ऐसा कहा जाता है. कौन सी लैंग्वेज है बताइए? इशारा. हम इशारे से बात समझ लेते हैं और समझा लेते हैं. तो ये इशारे करता था, जेस्चर्स करता था. नंबर 1 थिंग. सेकंड है आर्ट. वो है कला. ये ड्राइंग करता था, पेंटिंग करता था. जहां भी ये बैठता था या रहता था वहां पर फ्री टाइम में, अपने लेजर टाइम में ये पेंटिंग करता था. किसकी पेंटिंग करता था? आप बुक में आ चुके हैं, बाइसन है, टाइगर्स हैं, जो भी एनिमल्स इनके अराउंड हुआ करते थे, जिनको ये डोमेस्टिकेट करते थे या जिनके ये शिकार करते थे, उनकी ये पेंटिंग स्पेशली गुफाओं में, छतों पर, गुफाओं की छतों पर जहां ये रहा करते थे वहां देखी गई है. तो पेंटिंग भी क्या है? पेंटिंग इज ऑल्सो ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज प्लस आर्ट, ये दोनों चीजों ने हेल्प करी इस होमिनिड. होमिनिड का मतलब ए स्लाइटली डेवलप्ड मैन या मानव. थोड़ा सा जो पहले से, जो पहले प्रीवियस में जो मैन था, जो मानव था, उससे बेहतर, लाखों साल बाद उससे बेटर हो गया था. ये वो कहलाते हैं होमिनिड. होमिनिड होमिनोइड से निकले हैं. तो ये इंसानों का इवोल्यूशन है जिस पे ये नाम दिए हुए हैं, होमिनिड, होमिनोइड, प्राइमेट. अब आज हम पढ़ेंगे, ये पोर्शन हम पढ़ चुके थे. अब ये पोर्शन लिया जाएगा पेज नंबर 23 पर. अर्ली एनकाउंटर, मुकाबले. एनकाउंटर कहते हैं आमना सामना. अर्ली एनकाउंटर्स विद हंटर गैदरर इन अफ्रीका. अफ्रीका में अर्ली एनकाउंटर मतलब स्टार्टिंग में इनसे कैसे मुलाकात हुई. कुछ ग्रुप्स की जो वॉन्डरिंग कर रहे थे, जो लॉइटरिंग कर रहे थे, उनकी मुलाकात होती है अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट. कालाहारी डेजर्ट पॉपुलर डेजर्ट है. सहारा एंड कालाहारी कहाँ के हैं ये दोनों डेजर्ट? अफ्रीका के अंदर. तो कालाहारी डेजर्ट की एक इवेंट है, एक घटना है जो यहाँ पर इन्होंने डिस्क्राइब की है. इसमें अफ्रीकन पेस्टोरल ग्रुप है. अफ्रीका में जानवरों को चराने वाला समूह है. वो घूमते घूमते, भटकते भटकते जानवरों के साथ कालाहारी डेजर्ट में उनकी मुलाकात होती है. कॉन्टेक्ट होता है. कब होता है? 1870, 1870 की बात है, अभी रिसेंट की बात है. विद द कुंग सेन. कुंग सेन एक फैमिली है. कुंग सेन
एक सोसाइटी है, हंटर गेदरर सोसाइटी। हंटर गेदरर सोसाइटी अफ्रीका में किस नाम से? कुंगसेन के नाम से। इनसे मुलाकात होती है, इनसे एनकाउंटर होता है, इनसे आमना सामना होता है। किसका होता है? अफ्रीकन पेस्टोरल ग्रुप का कुंगसेन ग्रुप से होता है, जो कहाँ रहता है? कालाहारी डेजर्ट में रहता है। फिर क्या होता है इसके बाद? व्हेन वी फर्स्ट केम इनटू, वो ये बताते हैं कि जब हम इनके संपर्क में आए, तो ऑल दिस हमने क्या देखा? वर स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स इन द सैंड। तो हमने, जब हम घूमते हुए डेजर्ट में आए, तो हमने इन लोगों के, इस समूह के वहां पर पद चिन्ह देखे, फुटप्रिंट इनको नजर आए कि यहाँ कोई रहता है। वी वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ पीपल, हमें हैरत हुई कि किस तरह के लोग इस डेजर्ट में रहते हैं। पीपल दिस वर, कौन लोग हैं, क्या हैं? दे वर वेरी एफ्रेडोस, और हमें ऐसा लगा कि ये लोग हमसे बहुत डरे हुए थे। मतलब फुटप्रिंट नजर आए, लेकिन ये लोग हमें बहुत दूर नजर आए, और जितने जितने हम इनके पास जाते गए, ये हमसे छुपते गए। हमने ये नोटिस किया। एंड वुड हाइड वेन एवर वी केम अराउंड, जब भी हम इनके पास आते तो ये अपने आप को छुपा लेते, ये छुप जाते ये लोग। वी फाउंड दिस, हमने उनके घरों को तलाश लिया, इनके गांव, जिन गांव में रहते थे हम वहां पहुंच गए। बट दे वर ऑलवेज एम्प्टी, जब भी हम घर पहुंचे तो इनके घर हमें खाली मिले, ये हमारे सामने आना नहीं चाहते थे। बिकॉज एज सुन एज वी सा, क्योंकि जैसे ही ये लोग अजनबी लोगों को, मतलब हम जो इनके लिए अजनबी थे, ये यहाँ के रहने वाले थे, हम यहाँ पर आए तो हम अजनबियों को देखकर ये लोग छुप जाया करते थे डर से। दे वुड स्केटर, वो इधर उधर बिखर जाते, हो जाते, और हाइड इन द बुश, और झाड़ियों में अपने आप को छुपा लेते हमें देखकर। वी शेयर, जब हमने ये इस तरह की चीज को देखा, जब हमने उनके इस एटीट्यूड को देखा, तो हमने क्या कहा अपने आप से? ओह दिस इज गुड, ये तो अच्छा है। दिस पीपल आर एफ्रेड, ये लोग हमसे डरते हैं, ये तो अच्छा है। क्यों? अब हम इन पर रूल कर पाएंगे, अब इन पर शासन कर पाएंगे। यानी दे आर वीक, ये कमजोर है, एंड वी कैन इजीली रूल ओवर देम, और हम आसानी से इन पर हम शासन कर सकते हैं। सो वी जस्ट रूल देम, इस तरह से हमने उन लोगों पर शासन, रूल करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। देयर वाज नो किलिंग और फाइटिंग, हम दोनों ग्रुप के बीच में किसी भी तरह की फाइटिंग, किसी भी तरह की मारकाट नहीं हुई। यू विल रीड मोर अबाउट एनकाउंटर्स, बहुत से एनकाउंटर्स के बारे में आप और पढ़ेंगे। कहां पर? थीम नंबर 8 और थीम नंबर 10 में, जो आगे आएंगे फर्दर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वहां पढ़ेंगे किस तरह से एनकाउंटर्स हुए लोगों के। पेज नंबर 25 पे आइए। ये जो एपिसोड्स हैं इनको आप सेल्फ पढ़ेंगे, ठीक है, इनको मैं लूंगा बाद में, ये सेल्फ पढ़ने के लिए है। अब आता है आपका पेज नंबर 25 पे, यहां से यहां तक, ओके। ये है हंटर गेदरर सोसाइटी, कब की? पास्ट एंड प्रेजेंट। हंटर गेदरर सोसाइटीज स्टिल आर देयर ऑन द ग्लोब, आज भी संसार में, संसार के मानचित्र में हंटर गेदरर सोसाइटीज हैं, आज भी आदि मानव है। आधुनिक अल्ट्रा मॉडर्न टाइम का जो आदि मानव है वो आज, जैसे अंडमान निकोबार में, मैंने पहले ही बताया आपको। साउथ अफ्रीका इसका एक एग्जाम्पल है। साउथ अमेरिका के अंदर भी इस तरह की सोसाइटीज रहती हैं जो आज भी हंटिंग करती हैं, हंटिंग बेस्ड हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में डिफरेंट व्यूज ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट एंड डिफरेंट व्यूज ऑफ द साइंटिस्ट, अलग अलग इसमें नजरियात हैं। और यहाँ पर इन्होंने मैच किया है, किसको मैच किया है? आर्कियोलॉजिस्ट ने किसको मैच किया है? पुराने जमाने के, ओल्ड एंशियंट अर्ली हंटर गेदरर्स को आज के हंटर गेदरर से उन्होंने रिजेंबल किया है, मैच किया है, और कुछ डिफरेंसेस निकाल के आपके सामने रखे, ये हम इसमें जानेंगे। इज अवर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट डे हंटर गेदर, आज के जो हंटर गेदरर्स हैं, शिकारी हैं और खाना इकट्ठे करने वाले हैं, गेदर, इंक्रीज थ्रू स्टडीज ऑफ
इसकी नॉलेज काफी बढ़ चुकी है। मतलब आज जो भी लोग हैं, जो हंटर गेदरर्स हैं, आज का जो आदि मानव है, जो रहता है जंगलों के अंदर, अफ्रीका में इधर उधर, उसकी नॉलेज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। किसके थ्रू? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट को होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन बायोलॉजी को समझते हैं। इंसानी आपके हमारे जो तौर तरीके होते हैं, हम आपके हमारे जो कल्चर हैं, जो इवोल्यूशन है, उसके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, वो कहलाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पेज नंबर 24, ये पेज नंबर 24, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो इंसानी बिहेवियर, इंसानी एटीट्यूड और इंसानी कल्चर को लेकर स्टडी करें, मानव कल्चर को, मानव संस्कृति को, वो कहलाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन्होंने जो नॉलेज हंटर गैदरर सोसाइटीज के बारे में प्रोवाइड की है हमें, वो बहुत ज्यादा है आज की डेट में। एक सवाल जो उठता है, बिगेन टू बी पोज वाज वेदर द इंफॉर्मेशन अबाउट लिविंग हंटर्स, आज के जो शिकारी हैं है उनके बारे में जो सूचना हम तक पहुंची है इनके थ्रू, एंड गैदरर्स कुड बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटीज। क्या हम जो पुराने जमाने के जो शिकारी हैं, क्या हम उनको जान सकते हैं? आज के शिकारियों की स्टडी करके उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड को, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो ये लोग हमारे सामने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम उसके थ्रू, इसके माध्यम से उस जमाने के हंटर गैदरर सोसाइटीज को क्या हम अच्छे से समझ सकते हैं? ये आपसे क्वेश्चन किया है इसने। करंटली देर आर टू अपोजिंग। अब इसको लेकर, इस सवाल को लेकर कि पुराने शिकारी और आज के शिकारी, इन दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है? अपोजिंग, अब कह रहा है कि दो नजरिए हैं, दो दृष्टिकोण हैं जो आपस में टकराते हैं। अपोजिंग व्यूज हैं ऑन दिस इश्यू। एक क्या है? ऑन वन साइड आर स्कॉलर, कुछ विद्वान ये कहते हैं who have directly applied specific data from present day hunter gatherer societies to interpret the archaeological remains of the past, है ना? आज का स्कॉलर और आर्कियोलॉजिकल, जो पुराने जमाने की चीजों की स्टडी करते हैं, वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट का किया हुआ अध्ययन, उनके अध्ययन को जो स्कॉलर्स हैं, आज के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने दोनों को मैच किया है, दोनों को इंटरप्रेट किया है, दोनों को समझाने की कोशिश की है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। सम आर्कियोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि दैट द होमिनिड साइट, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां होमिनिड साइट, होमिनिड स्लाइटली डेवलप्ड अर्ली ह्यूमन, वो होमिनिड आप पढ़ चुके हैं होमिनिड के बारे में, वो साइट, वो जगह है जहां पर ह्यूमैनिड स्थान मिले हैं लगभग 2 लाख साल पहले, 2 लाख, यानी अलोंग द मार्जिन ऑफ, कहां मिले हैं? लेक तुर्काना, ये एक झील का नाम है, वहां मिले हैं। कुड हैव बीन ड्राई सीजन कैंप्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। तो इनका ऐसा एस्टिमेशन है कि ये स्थान, इस झील के आसपास का स्थान जो था, यहाँ पर आदि मानव आया करता था। और कब आता था? ड्राई सीजन में। हो सकता है वो ड्राई सीजन में यहाँ पर आके कैंप करता हो, ठहरता हो, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता हो। ये उनका एस्टिमेशन है, ये उनका गेस है। बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों कहा? बिकॉज सच ए प्रैक्टिस, इस तरह का उनका यहाँ पर कैंप करना, इस तरह की झीलों के पास, इस तरह की साइट्स के पास उनका कैंप करना, have been observed among the Haza and the Kungsen। कुंगसेन कालाहारी डेजर्ट में जो लोग देखे गए थे, अभी जिसका मेंशन हुआ था, और हाजा, ये हाजा, इस हाजा को, मतलब हाजा कौन है? ये भी हंटर गैदरर सोसाइटी है, एक स्मॉल हंटर गैदरर सोसाइटी है हाजा, ये नाम है उसका हाजा। इन दोनों प्रैक्टिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड एमंग द, क्योंकि इस तरह की चीजें इन दोनों में देखी गई हैं, इस तरह की प्रमाण मिलता है। तो हैव बीन ड्राई सीजन बिकॉज सच ए प्रैक्टिस, मतलब इस तरह का आना ड्राई सीजन में और स्टे करना, कैंप करना एमंग द हाजा, ये हाजा और कुंगसेन जो सोसाइटीज हैं, इनमें भी देखा गया है। ये 2 नाम यहाँ पर आते हैं। अब इसके बाद थर्ड पैरा देखेंगे आप। ऑन द अदर साइड, इसके विपरीत आर स्कॉलर्स, कुछ ऐसे विद्वान हैं इसके विपरीत जो ये मानते हैं कि दैट
एथनोग्राफी, एथनोग्राफी, ये एथनोग्राफी जिसको आपने नोट डाउन किया है अपनी, एथनोग्राफी क्या होता है? जो स्टडी करते हैं आजीविका कि आदमी खाना कैसे खाता है, किस तरह कमाता है, टेक्नोलॉजी क्या है, जेंडर रोल्स, पुरुष और महिला के बीच के की भूमिका क्या है, रीति रिवाज क्या है, पॉलिटिकल मतलब कौन राज करता है, कौन वहां का मुखिया है, एंड सोशल कस्टम और सामाजिक रीति रिवाज क्या है, जो इनकी स्टडी करता है वो कहलाता है एथनोग्राफी, समुदायों का अध्ययन करना। तो यहां ये बताते हैं, तो कुछ स्कॉलर्स ने बताया हु फील दैट एथनोग्राफिक डाटा, मतलब एथनोग्राफिक लोगों ने जो डाटा, जो आंकड़े पेश किए हैं उनके थ्रू कैन नॉट बी यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटी, उन आंकड़ों के थ्रू ये बात नहीं कह सकते, उनको जो पुरानी समाज है, पास्ट सोसाइटीज, वो आदि मानव जमाने का हंटर गैदरर, उससे उसको समझा नहीं जा सकता। साफ इन्होंने बात कह दी इन लोगों ने स्टडी करके कि उस वक्त के लोगों के रीति रिवाजों को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके लिवलीहुड को समझना मुश्किल है। आज के मानव से, आज के हंटर गैदरर से हम नहीं समझ सकते उस जमाने के हंटर गैदरर को। ये बात इन्होंने अपनी रिसर्च में कही है। फॉर इंस्टेंस उन्होंने बताया कि प्रेजेंट डे, आज का जो हंटर गैदरर है नहीं, परसों आज का जो हंटर गैदरर है वो दूसरे काम भी करता है। क्या काम करता है? वो कई चीजों का व्यापार भी करता है, उस जमाने का व्यापार नहीं करता था। एक्टिविटीज बहुत से काम कर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है आज का, अलोंग विद द हंटिंग, हंटिंग भी करता है, लेकिन आज का हंटर गैदरर बिजनेस करता है, ट्रेडिंग करता है, सेवरल अदर इकोनॉमिक अलोंग विद द हंटिंग। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से क्या क्या काम करता है आज का हंटर गैदरर? एंगेज इन एक्सचेंज, कई चीजों का आदान प्रदान करता है, व्यापार करता है, जंगल से मिली हुई चीजों का, जंगल में जो चीजें उसको मिलती हैं उनको लाके वो सिटी में बेचता है, या सिटी लोग, या सिटी वाले वहां जाते हैं वो उनको बेच देते हैं। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होता है। तो उस वक्त में ये चीज नहीं होती थी पुराने जमाने में। वर्किंग, मोर ओवर, इसके अलावा एज पेड लेबरर्स, ये आज के जो हंटर गैदरर है ये मजदूरी भी करते हैं, बेलदारी भी करते हैं। ये पेड लेबरर्स ये उस जमाने के नहीं थे। पेड लेबरर्स इन द फील्ड्स ऑफ लेबरिंग, कहाँ करते हैं? अपने पड़ोस में जिसके खेत है वहां काम करते हैं और पैसा लेते हैं। ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली, तीनों तरह से ये बेचारे बैकवर्ड हैं। और द कंडीशंस इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट, जिन कंडीशंस में आज का हंटर गैदरर रहता है, ये कंडीशंस और आदि मानवीय कंडीशंस उस हंटर गैदरर के बिल्कुल डिफरेंट है, विपरीत है। वो टाइम अलग था। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाल के आपके सामने रखा। नेक्स्ट पैरा, अनदर प्रॉब्लम, एक और समस्या, दैट देयर इज ट्रिमेंडस वेरिएशन, बहुत ज्यादा इनमें वेरिएशन है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है एमंग लिविंग हंटर, आज की जो सोसाइटीज है आज में और उनमें बहुत डिफरेंस है। देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा, हमारे सामने जो आंकड़े जो इन साइंटिस्टों ने, स्कॉलर्स ने जो पेश किए हैं, वो जो आंकड़े हैं ऑन मैनी, अनेक मुद्दों पर, अनेक बातों पर, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हंटिंग, हंटिंग की इंपॉर्टेंस पर, गैदरिंग पर, ग्रुप साइजेस पर, ग्रुप के जो आकार हैं छोटे बड़े, और मूवमेंट है और इधर से उधर जाने की, इन सब को लेकर ये सब इनकी जो डाटाज हैं, जो आंकड़े हैं, उन पर स्टडी करके हमारे सामने जो उन्होंने रखा है उसमें काफी ज्यादा अंतर देखा गया है। ऑल्सो देर इज, ये लास्ट पैरा है, ऑल्सो देर इज लिटिल कंसेंसस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेबर इन फूड, तो खाने को, फूड प्रोक्योरमेंट, खाने को प्राप्त करने। अब खाने को प्राप्त करने में कौन कौन हेल्प करते थे? केवल पुरुष करते थे ये सारे काम, या लेडीज भी करती थी काम? तो ये दोनों बातें यहाँ पर आपको समझा रहा है। ऑल द टुडे, हालांकि आज जो महिलाएं हैं वो खाना इकट्ठा करती हैं और मेन शिकार करता है। देयर आर, ऐसी कुछ समाज भी हैं, सोसाइटीज वेयर, जहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों हंट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, और क्या करते हैं? एंड गैदर, और खाना इकट्ठा भी करते हैं। एंड मेक, और औजारी बनाते हैं। औजार बनाने के अंदर लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं। हंटिंग में तो कहीं कहीं ऐसा भी है।
हमारे समाज। इन एनी केस, बहरहाल द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन इन कंट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई इन सच सोसाइटीज कैन नॉट बी डिनाइड। कुल मिलाकर महिला को हम इग्नोर नहीं कर सकते। महिला हमेशा पुरुष के साथ है, शोल्डर टू शोल्डर है, और उसने एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है समाज को, है नहीं, समाज को अच्छा रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इट इज परहैप्स दिस फैक्टर, यही वजह है कि दैट एंश्योर दैट रिलेटिवली इक्वल रोल फॉर बोथ ह्यूमन एंड मैन इन प्रेजेंट डे हंटर सोसाइटी। आज का जो हंटर गैदरर है, ये दोनों काम एक साथ, हंटिंग भी गैदरिंग भी, आज का जो मानव है, जो हंटर गैदरर है, वो दोनों काम एक साथ करता है। ऑल दो देयर आर, हालांकि बहुत से अंतर के साथ, बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन वो करता है। वाइल दिस में बी द केस टुडे, इट इज डिफिकल्ट टू मेक एनी सच इंटरफियरेंस फॉर द पास्ट। कुल मिलाकर पास्ट और प्रेजेंट दोनों जो हंटर गैदरर्स हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा मतभेद है, ये बात इसमें निकल कर आई। इससे आगे जो है वो समरी है, उसको आप सेल्फ पढ़ नहीं आते। अब जो भी आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप याद कर ले प्लीज, है ना, मैंने आपको लिखवा दिए हैं, आप उनको कर लीजिए। थैंक यू।